डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत बुरा सोच रहे हो। ये इंडस्ट्री बिल्कुल फंसाने वाली है। ये लोगों का चूतिया काटती है, लोगों का पैसा लेती है, भाग जाती है, उल्टी सीधी चीजें हमें बेचती है। बहुत से लोगों के माइंड में इस इंडस्ट्री को लेके यही थिंकिंग बन चुकी है, और भैया बनेगी भी क्यों नहीं। इतने अच्छे सेलिब्रिटीज जब इनके बारे में ऐसी बातें करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में क्या बोलने जा रहा हूँ। जो इतनी अच्छी इमेज आपके सामने इस इंडस्ट्री की बताएंगे तो भैया क्यों नहीं मानोगे। तो भाई साहब इन्होंने तो कर दिया आपको बिल्कुल गुमराह है, बिल्कुल ऐसी चीजें बताकर आपका दिमाग जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया। इन भाई से मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ, और आप सबसे, अगर आप सच में लोगों को बचाना चाहते हो, लोगों का पैसा बचाना चाहते हो, तो इस इंडस्ट्री में रियल क्या है वो बताओ। इंडस्ट्री बुरी नहीं है, ये सब जानते हैं। अगर बुरी होती तो इतने टाइम से चली आ रही है, गवर्नमेंट इसको हमेशा के लिए बंद कर दी होती। अगर गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया मतलब इंडस्ट्री अच्छी है। अब इसमें अच्छा और बुरा क्या है इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। भाई साहब ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एक चूतिया बनाने वाली स्कीम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग रियल में क्या है पहले तो उसे समझते हैं। जब कोई भी चीज हम कहीं से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं से कपड़े लेके आया और मुझे वो अच्छे लगे, जब मैं उनको पहनता हूँ मैं उनसे संतुष्ट होता हूँ, तो कोई व्यक्ति उन कपड़ों के बारे में तारीफ करता है और पूछता है, तो हम लोगों को जरूर बताते हैं कि भैया हमने इस दुकान से लिए। चाहे आप अपनी हेयर स्टाइल को लेके देख लो या किसी भी चीज को लेके, जो चीज हमें अच्छी लगती है तो हम उसका फीडबैक जरूर देते हैं, जरूर बताते हैं कि हमने यहाँ से लिया, आप भी चाहो तो ले सकते हैं। हम लोग इसको करने से पीछे नहीं हटते। तो यही काम नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। अब रियल नेटवर्क मार्केटिंग में रियल वर्क क्या है, लोग इसको गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट से यूज करना है, उससे रिजल्ट लेना है, फिर आपको लोगों को शेयर करना है, जिससे आपने इनकम होती है। अब तकलीफ ये है ना कि लोग इसको कुछ भी बता देते हैं, कोई स्कीम बता देते हैं। कोई स्कीम नहीं, रियल में ऐसे ही होता है। आपने जो भी चीज, अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात तो यही है कि 60% से ज्यादा कंपनियां खराब हैं, फ्रॉड हैं, और उसमें भी 60% से ज्यादा लोग फ्रॉड हैं, जो लोगों का काटते हैं, बनाते हैं। देखो इस इंडस्ट्री के अंदर दो टाइप की कंपनियां आपको मिलेंगी। एक होती हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स बेस पर काम करती हैं, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के दम पर मार्केट में काम करती हैं। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता। और दूसरी कंपनियां होती हैं जो कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं नाम मात्र के लिए, ना तो उनकी क्वालिटी होती, जैसा कि भाई ने बताया था एक झाटू सी कंपनी की। तो उसी टाइप की कंपनियां होती हैं जिन्हें सिर्फ प्रोडक्ट एक नाम मात्र के लिए होता है कि हाँ भैया हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी आड़ में जबकि वो मनी रोटेट करती हैं, लोगों का पैसा लगवाती हैं, खाती हैं और भाग जाती हैं। तो इसी टाइप की कंपनियां मिलेंगी मार्केट में। इंडस्ट्री खराब नहीं है, बट कंपनियां और लोग खराब है। कुछ कंपनियां अच्छी हैं लेकिन इसके लोग खराब है। इनको प्रमोट करने वाले लोग लोगों से गलत तरीके से पैसा लेते हैं, उल्टी सीधी चीजें बताकर। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में होता क्या है वो समझना जरूरी है। हमें प्रोडक्ट लेना है, उसको यूज करना है। अगर हम उससे संतुष्ट हैं और आपको लगे कि वो अच्छा है तो हम इसको जाके लोगों को प्रमोट करते हैं, जिससे इनकम होती है। लोग बोल रहे हैं कि इन कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं होता कि ये किसी सेलिब्रिटी को हायर करें और उनसे अपना ऐड कराएं। तो भाई तेरी जानकारी के लिए तुझे बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा होता है आम लोगों के लिए, किसी ब्रांड सेलिब्रिटी के लिए नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आम इंसान ही प्रमोट करता है। जो कंपनियां ऐड कराती हैं, जो सेलिब्रिटीज की जेब में मोटा मोटा पैसा भरती हैं ना, और जो खर्चा उस पे करती हैं, वो पैसा यहाँ पे आम लोगों को दिया जाता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐड कराने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट का काम आम लोग ही करते हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। समझ आई? अब भाई साहब यहाँ क्या बोला जा रहा है, कंपनी में ऐसे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो दुगने तिगने दाम पर बेचे जाते हैं। ऐसी बहुत सी आपको कंपनियां देखने मिल जाएंगी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 10 रुपए आ रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट 200 से 300 रुपए का बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमें रियल कंपनियों को पहचानना है, रियल लोगों को पहचानना है। और अगर हम फ्यूचर लगाते हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ लगाएं जो सच में अच्छा काम करते हैं, अच्छी तरीके के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो लोगों को फायदा करती है। अब मैंने इस इंडस्ट्री में गलती क्या है,
100 लोग अगर इसमें काम करते ना तो सिर्फ उसमें से 10 लोग ही सफल हो पाते हैं, कमाई कर पाते हैं, बाकी के 90 लोग तरीके से छोड़ देते हैं, बुरा समझ जाते हैं कि उनका कट गया। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। क्यों हर कंपनी बोलती है, नेटवर्क मार्केटिंग की एक रियल और अच्छी कंपनी यही बोलती है आप प्रोडक्ट लो, यूज करो, और अगर आपको उसकी क्वालिटी समझ में आए तो आप लोगों को शेयर करो, वरना कोई बात ही नहीं है। तो भाई साहब अब लोग करते क्या है, उनने प्रोडक्ट ले तो लिया भाई साहब, यूज तो हमें करना ही नहीं है, क्यों करें हमें सिर्फ लोगों को बताना है, लोग लें और हमारा काम हो हम मोटा पैसा कमाएं। अब होता क्या है भाई साहब, ये अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बोलेंगे, विनती करेंगे भैया ले ले भैया ले ले, लेकिन कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि साला जब तुम खुद यूज नहीं कर रहे तो कोई और क्यों करेगा, और जब तक तुम यूज नहीं करोगे तो इसकी क्वालिटी तुम कैसे बता दोगे भाई, लॉजिक ही नहीं है इसमें। सो कोई व्यक्ति लेता नहीं है, और इसके अपोजिट 90% लोग यही काम करते हैं। इसके अपोजिट सिर्फ 10% लोग होते हैं जो पहले खुद इस्तेमाल करते हैं, उसको समझते हैं कि वास्तविकता में इसमें क्वालिटी है कि नहीं, उसके बाद ही उसे प्रमोट करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर लोग आ तो सकते हैं, काम कर तो सकते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो रियल में मेहनत करते हैं, जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है, जो रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। भाई एक चीज और बोल रहे थे कि ये जूम मीटिंग्स में 2-2 घंटे चाटते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारी ऐसी कंपनियों के लीडर्स हैं, अप्लायंस हैं जो 2-2, 3-3 घंटे चाट रहे हैं। मैंने खुद देखा है, ऐसी ऐसी वेबिनार्स करते हैं, ऐसी ऐसी मीटिंग्स करते हैं जिसमें बताएंगे कि मेरे पास साइकिल थी और साइकिल से मैं BMW पर आ गया। अरे भाई मान रहा हूँ तुम साइकिल से BMW पे आ गया, तब तू ये बता कि तू साइकिल से BMW तक कैसे आया, तूने सफर किया तो कैसे तय किया, क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या परेशानी आई, कितनी तूने मेहनत की, पहले तू ये बता। सिर्फ अचीवमेंट दिखा के लोगों का पागल बनाना, यही तो करते हो तुम। इसी वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है। जो सही तरीके से जो सही कंपनियां काम करती हैं उनको भी तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से सुनने मिलता है। अब भाई ने एक चीज और बोली थी, इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होती, अथॉरिटीज भी अप्रूव नहीं करती। तो भाई तुम्हारी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं, रियल कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर लोगे ना, मैं चिंदी चोरों की बात नहीं कर रहा, अगर एक रियल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के प्रोडक्ट देखोगे ना तो उसकी प्राइस भी तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी, मार्केट के लगभग आसपास मिलेगी, और प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रियल मिलता है। जो आज के टाइम में जो तुम्हारी सेलिब्रिटीज तुम जो प्रमोट करते हो उसमें मिलावट होती है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिलेंगे, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिलेंगे जिनके ऐड होते हैं और उनमें मिलावट की जाती है। तो सब लोगों को पता है कैसे मिलावट की जाती है। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी प्रोडक्ट्स आता है प्योर आता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, और बहुत सी अथॉरिटीज से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही आते हैं। तो सर्टिफिकेट वगैरह सब दिए होते हैं, तो उसको देख लिया करो। मैं रियल कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो रियल प्रोडक्ट बेस में काम कर रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन रियल कंपनियों की बात कर रही हूँ। चिंदी चोर ओदू पोदू टाइप की कंपनियों की मैं बात नहीं कर रहा। सो अगर तुम ये वीडियो देखो तो ये जरूर ध्यान ले लेना। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि काम शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग आपने शुरू कर दी और आप लोगों को दिखाना शुरू कर दोगे, अरे मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। चल भली साला तुम 2 से 5 हजार रुपए महीने का कमा रहे हो, लेकिन तुम इतना शो ऑफ करोगे कि तुम ऐसी चूतिया साबित होती हो। जो जितना कमाता है उसके लाइफस्टाइल से उसकी इनकम उतनी दिखती है। सो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यही रीजन है कि साला इंडस्ट्री का नाम तुम जैसे चोदुओं की वजह से खराब होता है। तो यहाँ पे रियल भी बहुत सारी कंपनियां हैं, रियल भी बहुत सारे लोग हैं जो जीरो से हीरो बनी। पर्सनालिटी भी यहाँ डेवलप होती है, आपको सीखने बहुत अच्छा मिलता है। सीखने का यहाँ पे 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाता, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती कि भाई जब किसी की हम बुराई करते हैं, कुछ कमी निकालते हैं, तो उस कमी को देखने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर बुराई और अच्छाई दोनों ना हो। तो अच्छाई भी हर जगह होती है, बुराई भी हर जगह होती है। अच्छी कंपनियां भी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, बुरी कंपनियां भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो आप जो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो ये गलत बात है। इसी की जगह आप अगर इसकी बताते कि इसमें बेसिक अंतर क्या है, अच्छी सी कंपनियां कौन सी हैं, अगर आप यही अच्छी कंपनियों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में बताते तो एक बहुत अच्छी हेल्प होती लोगों की। क्योंकि आपके कहने से लोग डायरेक्ट सेलिंग को बंद नहीं करेंगे या करना, जो रियल में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है तो डायरेक्ट सेलिंग में
वो लोग ज़रूर आएंगे, लेकिन कम से कम वो ऐसी बुरी कंपनियां और बुरे लोगों के चंगुल से तो बचें। लेकिन आपने तो सिर्फ बुराई ही करनी है, क्योंकि अच्छा ही जानते नहीं, आपको खुद पता नहीं। और बात अगर प्रोडक्ट क्वालिटी की करें तो भैया आ जाना, हम बता देंगे प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग गलत है या नहीं आप खुद बताइएगा। अभी जैसे कि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इतनी बुरी हालत है, पूरे देश में लॉकडाउन है, तो आपने देखा होगा किराना राशन वाले हर व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है। भाई ने एक चीज़ और बोली कि जिस देश में 2 की चीज़ 10 रुपये में मिलती है, मेडिकल सेवाओं सब कुछ में, जहाँ पे बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है, लोगों को अपना पेट भरने की पली, उतने में आके कोई तुमको बिजनेस करना सिखाएगा, वो भी मुफ्त में। तो भाई इससे ही आपका समझ आता है कि आपका दिमाग क्या है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप क्या चाहते हो। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो सब कुछ छोड़कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सबको अपने जैसा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जैसा होता है उसको पूरी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। ठीक है, बहुत सारे किराना वाले, मेडिकल्स वाले सब कुछ गलत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि कंडीशन चल रही है, आपको पता है, अगर आप भी अपने राशन के लिए परेशान हुए हो तो आपको पता है। और वहीं अगर कोई डायरेक्ट सेलर था तो आसानी से जो रेट पहले थे उससे हो सकता है इस बार उसने कम रेट में आप लोगों को मटेरियल दिया हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ इंसानियत होती है। अब मुझे नहीं पता किसी और ने किया या नहीं, हम और हमारे सारे ग्रुप्स ने, जो हम लोग मिलके काम करते हैं, सब ने यही किया। जितना ज़्यादा अपनी तरफ से हो सकता था उतना ज़्यादा लोगों की हेल्प की है, और आसानी से जो जिस फील्ड में हम काम करते हैं वो हमने मटेरियल लोगों तक पहुंचाया है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस की। भाई साहब, इन लोगों को तकलीफ पता है इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से इनका व्यापार धीरे धीरे करके चौपट होता जा रहा है। क्यों? बहुत सारी कंपनियां जो इनको ऐड कराने का पैसा देती हैं, छोटी मोटी कंपनियां आके इनको ऐड कराने का पैसा देती हैं, जिससे इनकी तगड़ी और मोटी कमाई होती है। सो इनकी वो कमाई छिनती जा रही है। सो इन्हें कुछ ज़्यादा दर्द और होता है, तो इसलिए और ये आके भड़कती इंडस्ट्री के बारे में बुरा बोलते हैं। तो एक चीज़ आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो, इंडस्ट्री ख़राब नहीं है। अगर इंडस्ट्री ख़राब होती तो हमारी गवर्नमेंट उसको कब का बंद कर चुकी होती। ठीक है, तो सभी लोगों को गलत बोलना सही नहीं है। जो लोग गलत हैं उनके बारे में गलत ज़रूर बोलो, और अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री गलत है तो भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री नहीं, लोग गलत हैं, तो सही लोगों को ढूंढो, उन तक पहुँचो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे फिर।